आज तक कभी सुना नहीं, शास्त्र में वर्णन नहीं, ठीक है नहीं होगा, लेकिन करने में क्या बात है, देख ले रहे। बस मैंने शास्त्रों में पढ़कर मेरी एक ही तमन्ना है, प्रभु से भावना भाता हूं, हे भगवान तेरे अभिषेक के लिए मैं लाइन लगवा दूंगा, तेरे अभिषेक को मैं हर भक्त को तेरे दरवाजे लाऊंगा। मेरी एक ही तमन्ना है कि जो भक्त तेरे चरणों का तेरा अभिषेक करे उसके जीवन में कभी ऐसा मौका मत आना कि वो गधे के पैर धोने का उसका मन हो जाए। अब बोलो, मैं भगवान का अभिषेक कराने की प्रेरणा दे रहा हूं कि गधे के चरण धोने से बचा रहा हूं? अब तुम तो कह रहे हो महाराज जी खुद जानते बंद का कारण और हमें ढकेल रहे हैं। नहीं, ढकेल नहीं रहा हूं, गधे की अपेक्षा भगवान का अभिषेक कर दे, सम्यक दर्शन भी बच जाएगा, इज्जत भी बच जाएगी, भगवान की छाया भी बनी रहेगी। वहां तो सब जाएगा, वहां तो सम्यक दर्शन जाएगा, सब सज्जनता जाएगी, इज्जत जाएगी, सब जाएगा। और फिर भी हुआ कि नहीं हुआ क्या पता, हुआ ऐसा यहां भी कर ले। महाराज जी आप गारंटी दो कि भगवान का अभिषेक करने से हमें कभी गधे के पैर नहीं धोना पड़ेंगे, आप गारंटी दे दीजिए। गधे के पैर, भगवान के अभिषेक करने से हमारे कभी बुरे दिन नहीं आएंगे, ये गारंटी दो। क्यों ले रहा है गारंटी? वहां भी तो किस लिए चला गया था कि नहीं हुआ ठीक, ऐसे यहां आ जा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करके देखने में क्या बाधा है। मन मना भी करे कि क्या इससे होता है क्या, भगवान के जल ढाल दिया तो बोले नहीं हुआ, मन को समझाया करो, मालूम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कर लो, करने में क्या बाधा है। लाभ नहीं है तो हानि तो होने वाली, वहां तो हानि हानि थी, यहां लाभ नहीं है तो हानि हानि। एक पंडित जी साहब थे कैलाश में, वो पानी छान के ले रहे थे स्टेशन पे, तो एक आधुनिक व्यक्ति आए, बोले भाई आप जैन हैं क्या? पंडित जी कहते हैं जिंदगी में सबसे पहले खुशी हुई कि लोगों ने मेरा परिचय दिए बिना मुझे जैन मान लिया। मैं सदा प्रश्नों में कहता हूं तुम कौन हो मुझे इससे मतलब नहीं, परिचय देने के बाद दुनिया समझ लेती है तुम कौन हो। तुम्हारी क्रिया देखकर कोई कह दे कि तुम जैन हो, जाओ अगला भाव रिजर्व हो गया तुम्हारा, अगला भाव तुम्हारा जैनी का रिजर्व हो गया। बेटे को देखकर कह दे कि इसका बाप यह है, जाओ वो बाप तुम्हारा रिजर्व हो गया। चेले को देख करके लोग कह दें कि इनके गुरु यह हैं, जाओ वो गुरु पद पक्का हो गया। भक्त को देखकर लोग कह दें कि इसके जिनेन्द्र देव का भक्त है, जाओ जिनेन्द्र देव तुम्हारे पक्के हो गए, विधेय क्षेत्र मिलेगा। तुम्हारी कोई ऐसी क्रिया करो जिससे लोग ये कहते हैं लगता है कि आप जिनेन्द्र को मानते हो, हमने बताया नहीं, हो गया। शिष्य को देखकर गुरु कर लगता है ये फलाने गुरु के चेले हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो उन्हीं के गुरु के चेलों में पाया जाता, ये गुण पाया जाता, अन्यथा हो ही नहीं सकता है। बेटे को देखकर कहे इसका बाप वही है, पक्का है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। तुम यात्रा करो, कहीं भी जाओ, तुम्हारा पानी पीते समय लोग कह दें लगता है ये जैन है। तुम्हें थाली देखो कहां कहां जैन पूजा ही करते हुए नहीं कह रहा हूं, पूजा करते ही तो क्या बताना जैन। रोटी खा रहे हो, थाली देख के कहते पक्का है ये जैन है। नहाते समय कह दे ये जैन है।
रास्ते में चलते समय कह दे ये जैन है, तुम्हारी 24 घंटे की चर्या देखकर कह दे ये जैन है, व्यापार का ठेका मिल रहा था और तुमने भर सकते थे फार्म लेकिन नहीं भरा, तो भरने वाला कहता लगता है ये जैन है, क्योंकि जैन मछली का ठेका नहीं भरता। कल एक वकील साहब आए, भाकल के ही थे, और उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास कोई एक मांसाहारी केस आया, कोई भी XYZ, तो उन्होंने कहा साहब मैं ये केस नहीं ले सकूंगा, इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। लगता है आप जैन हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कि वकील साहब पास हो गए तुम। इनकम थी, बहुत पैसा मिलना था, ऐसे कार्यों में पैसा अच्छा मिलता है, पैसा मिलना था, तुम वकालत कर सकते थे, तुम्हारे पर योग्यता है, वो तुम्हारे दरवाजे आया है, लेकिन तुमने मना किए और तुमने नहीं कहा कि मैं जैन हूं, मैं ये हिंसात्मक मांसाहार के केस ये कहने ही नहीं पड़ा। और उसने तुरंत के लगता है आप जैन हैं। सारे लोग, जितने लोग जहां बैठे बैठे लाइव में प्रवचन सुन रहे हैं, सबको जिंदगी में एक मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं, अगले भाव का जैन बनने का आधार कार्ड दे रहा हूं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं। तुम्हारी कौन सी क्रिया करते समय अपरिचित व्यक्ति ने तुम्हें जैन मान लिया? क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ? अपरिचित, परिचित नहीं, जो तुम्हें जानता है वो नहीं, अनजाने व्यक्ति में, अनजाने स्थान पर, अनजाने गांव में, अनजाने रास्ते पर किसी अनजाने व्यक्ति ने तुम्हारे बिना कहे, बिना कुछ किए कहा लगता है आप जैन हैं। यदि इतना सौभाग्य तुम्हें मिला हो, जाओ अगला भाव तुम्हारे जैन कुल में होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी क्रिया में जैनत, तुम्हारे आचरण में जैनत, तुम बिना बोले जैन का उपदेश दे रहे कि मैं जैन हूं, बिना बोले उपदेश दे रहा, बोलने के बाद तो दुनिया कहता है कि मैं जैन हूं, लेकिन तुम्हारी आचरण ने बता दिया। हमारे दिगंबर मुनि को देखकर दुनिया कह देती है कि ये जैन मुनि है, जो नहीं जानता वो भी कह देता, वो चलिए ही ऐसी है। आपको आज ये मोटिवेशन जिंदगी की एक साधना करना है, जिंदगी की एक तपस्या करना है। बहुत बड़ी तपस्या नहीं दे रहा हूं, कोई बड़े बड़े उपवास नहीं दे रहा हूं, बड़े बड़े दान की बात नहीं कर रहा हूं, बस जिंदगी में एक शब्द सुनने के लिए प्रयास करो। कोई अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी क्रिया देखकर कह दे लगता है आप जैन हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।